सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर सीतू फैमिली में दो रॉयल बंदे आ गए थे और वो दोनों जो है वो सीतू कौन के बेटी को ले जाने के लिए आए थे। और फिर वहाँ पर उसके बेटी को चेक करते हैं और फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटी को हम सरबेट बना कर ले जाएंगे हमारे प्रिंस की। और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाती है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर सब लोग कहने लगती है कि क्या ये लोग क्या कह रहे हैं, हमारे प्रिंस को ऐसे सर्वेंट बनाकर ले जाएंगे, हमारे प्रिंस का तो कोई भी इज्जत ही ना है। और फिर वो लड़की जो होती है अपने एनर्जी को फैला देती है और कहने लगती है कि हमारे रॉयल फैमिली इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले पर आते हैं और तुम्हारा ये तो खुशनसीबी होना चाहिए कि हमने तुम्हारे बेटे को सिलेक्ट किया है और तुम लोग यहाँ पर बकचोदी कर रहे हो। तुमको तो ऐसे ही तोड़ देना चाहिए, हम तो ऐसे ही चला जाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे को हमारे प्रिंस को पसंद है कि इसी वजह से तुम्हारे बेटे को सरपेंट बनाकर ले जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर वो बेटे मतलब उसका बाप जो है आता है और कहने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत ना है, हम आपके बेटी को देने के लिए तैयार, आप जो करना है कर लो। फिर वो लड़की जो होती है अपने बाल को सहलाते हुए कहता है कि जो कुछ भी है हो जाए, लेकिन मेरे को तो सिर्फ रॉयल फैमिली में जाना है और अगर मौके मिल गए प्रिंस से एक बार वो सब करने की यानी कल्टीवेशन करने की तो मेरा तो पावर बढ़ जाएगा, हाँ मैं पावरफुल हो जाऊंगा। फिर वहाँ पर वो लड़की जो है वो आकर सीतू कॉन्ग को कहता है कि तुम्हारा डिसीजन बहुत ही अच्छा है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि यह है हमारे रॉयल फैमिली ने तुमको दिया है ये बोर्ड। और फिर वहाँ पर उस बोर्ड को निकालते हैं और वहाँ पर बहुत ही छोटा होता है और गोल्डन चमक रहा होता है। ये सब कर सब लोग कहता है कि क्या इतना एक्सपेंसिव इतना खतरनाक बोर्ड इसको दे रहे हैं, यहाँ का बोर्ड है भी, ये तो बहुत ही पावरफुल है। और फिर वहाँ पर सब लोग हैरान भी हो जाते हैं और वो लड़की भी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है हवा में। और फिर वहाँ पर वो बंदा बताने लगती है कि इसकी खासियत के बारे में, ये बोर्ड जो है बहुत ही रफ्तार में दौड़ती है और इसमें ऐसे कोई भी अटैक नहीं जो इस बोर्ड को तोड़ सके। और ये सुनकर सिटी लॉर्ड भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है कि क्या ये कितना एक्सपेंसिव है मेरे लिए, इतना खतरनाक इतना अच्छा टीजर भेजा है रॉयल फैमिली ने हमरे लिए, हाँ हाँ मजा ने लाइफ हो गया। फिर वहाँ पर वो बताने लगती है और फिर कहता है कि तुम अगर तुम्हें लगता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अटैक करके देख लो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, अगर टूट गया तो मेरा क्या होगा। फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाई सब कुछ मैं संभालूंगा, अटैक तो कर। फिर वहाँ पर वो अटैक करता है जिसकी वजह से वो बोर्ड को तो कुछ ना होती है और वो सोचते हैं कि वाह ये बोर्ड तो बहुत ही चंगा है, मैंने तो अपने 50% पावर का इस्तेमाल किया तब भी ये तो टूटा नहीं, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। और वो सब लोग कहने लगते हैं कि वाह बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है हमारे सिटी को। और फिर वहाँ पर वो बेटी भी कहने लगती है कि मेरा दाम इतना है, मेरे लिए इतना कुछ भेजा है, मतलब इतना एक्सपेंसिव चीज़ें भेजी है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जाओ फेंक आता है, एक ही स्लेस लगाता है और वहाँ पर कई सारी स्लेस बन जाती है और उस बोर्ड की चकनाचूर हो जाती है। और बंदा वहाँ पर हैरान हो जाती है और वहाँ पर जाओ फेंक आते हैं, कहता है कि कौन भौंक रिया था भाई, क्या कह रिया था कि ये बोर्ड बहुत ही खतरनाक है, इसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये तो चरक कचड़ा है, कचड़ा कुछ ना है, हमारे सामने एक के अटैक में टूट गई हो ये। और फिर वहाँ पर सीतू की बेटी हो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको यहाँ पर आने के लिए कौन कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी यहाँ पर शादी चल रही है, तुम यहाँ पर आगे बकचोदी करने के लिए मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो तुम्हारे। लेकिन वापस जाओ फेंक कहता है कि चिल्ला मत, मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ और तू मेरे लिए कुछ नहीं लगता, तू तो एक निल्ली है, कुछ ना है, तूने तो अपने एक रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा, तू तो एक प्रिंस के चाकरानी बनने के लिए तैयार हो गया, तू तो एक नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। और फिर वहाँ पर ये सुनकर सब लोग बातें करने लगते हैं, हाँ हाँ तुमने सही कहा, ये तो सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो गया। और वो लड़की बहुत ही पैनिक हो जाती है और कहने लगती है कि जाओ फेंक मैं तुझे नहीं छोड़ू। और फिर वहाँ पर वो बंदा आकर कहता है कि कुछ ज्यादा ही बकरी आके मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो, यहाँ पर ज्यादा बकचोदी ना करियो। और फिर वहाँ पर जाओ फेंक कहता है कि क्या करेगा तुम्हें, मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो। फिर वहाँ पर वो बंदा जो है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चल आजा लड़ते हैं कौन जीतता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंक कहता है कि चल देखता हूँ कौन मैं किस में दान में। और फिर वहाँ पर लड़की आकर कहता है कि आप उनके सामने पंगा ले रिया है, मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो। लेकिन वहाँ पर सीतू आकर कहने लगती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो रॉयल फैमिली से, आप सिर्फ मजा देखिए, मैं तो इसको तोड़ फोड़ के रख के आता हूँ। और फिर वहाँ पर वह अपने हाथ चटकाते हैं, कहता है कि
बेटे तू तो गया, अब तो तेरी तो हालत में ख़राब कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो है अपने शॉट को निकालती है, फिर वहाँ पर अपने शॉट में चार्ज करती है और इतना गोतीते जाता है, मतलब इतना रफ्तार से जाता है कि वहाँ पर जाओ फेंग भी हैरान हो जाती है। फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं शॉट फाइट की। ये अपने शॉट से हमला करता है, वो अपने शॉट से हमला करता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़े क्लास होती है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, एकदम बहुत ही माफिक लड़ाई। और फिर वहाँ पर वो अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, फिर जाओफेंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर जाओफेंग उसके अटैक को रोक लेती है और वो पीछे जाके पटक जाती है। और वहाँ पर जाओफेंग सोचने लगती है कि ये मेरे से लेवल में बहुत ही ऊंचा है, इसको हराने के लिए मेरे को सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, जो देख के लग रिया है। और फिर वहाँ पर सब लोग देख रिया है कि वाह का मजा आ रिया है, और ये लड़की कहने लगती है कि ये लड़का तो अब आया काम से। और फिर वहाँ पर लड़का भी कहता है कि हाँ हाँ आपने सही कहा, आपने तो एकदम सही कहा, ये बंदा तो कुछ ना है, ये तो नल्ला है, कुछ ना है। और फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड जो है वो कहने लगती है कि अब तो तू गया, तू तो गया, आज तेरी तो मैं न छोड़ू। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो है वो एक पिल को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर वो आसमान में फेंक देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है वो खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।